जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो में जवाब करना। सुरीली आवाज आ रही है? आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास चलाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन हम HW में दिए थे। कौन कौन सा HW में दिया गया है जी? तेरह हम लोग क्लियर कर दिए थे ना। 14 नंबर HW में दिए थे। तेरह हो गया था कि नहीं? 14 और 15 दिए थे, तो 14 पर आइए। 14 नंबर सवाल का आंसर किए हैं। कोई ऐसे बहादुर हैं जो 14 नंबर सवाल का आंसर किए हैं, बनाए हैं? चौदह का बी आया ओनली सेकंड। 14 में आ जाइए। 14 तो आसान है, दो अलग अलग सीरीज दिया है और कह रहा है कि आप बताइए सोल्व करके कि ये सही 12/13 के बराबर है कि नहीं। तो एक से एक गुना तीन, तीन गुना पाँच, तो आप जानते हैं कि वो 1 डिफरेंस गुना का वो 1 का फर्स्ट टर्म और वो 1 का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में कितना है? 13 है। लास्ट टर्म 13 है, तो ये हो गया 13। कर देंगे सोल्व। 1/2 गुना एक माइनस का 1/13 है, तो ये हो गया 1/2 गुना का 12/13। और जब कट गया था ये 6 से 2 बार में कट गया था, 6/13। तो पहला वाला का आंसर आएगा 6/13, लेकिन पहला वाला आंसर 12/13 दिया है, तो हम कह देंगे पहला गलत है। पहला क्या हो गया? गलत। पहला वाले गलत है। सोल्व करने के बाद 6/13 आ रहा, लेकिन ये दिया है कि 12/13 है। पहला वाला हो गया गलत। दूसरा वाला पर हम आ जाते हैं। एक गुना दो, 2 गुना 3 डॉट डॉट 12 गुना 13 है। तब ये हो गया 1 का डिफरेंस गुना का, यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अब सोल्व कर दिए तो 1 माइनस 1/13, तो इसे सोल्व कर दिए तो ये हो गया 12/13। तो दूसरा वाला का आंसर हो गया 12/13। दूसरा वाला का आंसर 12/13, तो दूसरा हो गया सही। पहला गलत, दूसरा सही। तो फर्स्ट गलत, सेकंड सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर क्या है जी? बी में। बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। पहला गलत, दूसरा सही। चलिए आ जाते हैं 15 नंबर पर, और 15 नंबर सवाल का आंसर करिएगा। एक सीरीज है 2 गो। एक 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, ऐसे 10 तक चलेगा। और दूसरा सीरीज है 1 गुना 4, 4 गुना 7, 7 गुना 10, ये भी 10 पद तक चलेगा। तो इसमें दो सीरीज है, दोनों टोटल 20 पद है। तो पहला सीरीज 10 पद तक, दूसरा सीरीज 10 पद तक, और ये दोनों को जोड़ करके हमें आंसर करना। पहला वाला सीरीज है 1/1 गुना 2 प्लस का 1/2 गुना 3,
प्लस का 1/3 गुना 4 प्लस का 1/4 गुना 5 डॉट 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 कितना पद तक चला है? 10 पद तक। यही पहला सीरीज है, पहला सीरीज है जो 10 पद तक चला। क्योंकि 20 है तो 2 पद आधा आधा मिल करके 10, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, ऐसा ही 10 पद तक। दूसरा 1 गुना 4, 4 गुना 7, 7 गुना 10। दूसरा पद है 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस का 1/7 गुना 10 प्लस 1/10 गुना 13। ऐसा ही चला 10 पद तक। 20 पद था तो दोनों सीरीज को 10-10 पद में हम डिवाइड कर दिए। 10 पद चला पहला सीरीज और 10 पद चला दूसरा सीरीज। ये 2 गो सीरीज बना। इसमें से 10-10 पद के 2 सीरीज बना। एक पहला सीरीज है और एक दूसरा सीरीज है। अब इस सीरीज को सोल्व करने जा रहे हैं तो इसका जो 10वां पद है इसको तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, जिसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला पद में 1 से स्टार्ट, दूसरा पद में 2 से, तीसरा में 3 से, तो 10वां पद में 10 से स्टार्ट होगा। जितना पद है उतना ही से स्टार्ट होगा, तो 10 गुना 11। अब इसका जब हम योग करेंगे, इसको जब पूरा सीरीज को जोड़ने आए तो 1 का डिफरेंस गुना 1 का फर्स्ट टर्म माइनस 1 का लास्ट टर्म। तो सोल्व करने के बाद हो गया 1 गुना 10/11। पहला वाले को जोड़े हैं तो 10/11 आया। अब दूसरा वाला पद को हम जोड़ने जा रहे हैं, तो दूसरा वाला पद का 10वां पद कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको हमें मान निकालना पड़ेगा। तो 1 4 7 10, 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है। ऐसे हम लोगों को 10वां पद निकालना है कि 10वां पद शुरुआत कहाँ से होगा। फॉर्मूला लगा दिए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब ये हो गया Tn। पहला पद कितना है? 1 है, और ये 10 माइनस कितना हो गया? 1। कॉमन डिफरेंस कितना का है? 3 का। 1 प्लस 9 गुना 3, तो हो गया 1 प्लस का 27। तो 27 और एक कितना? 28 से स्टार्ट हो। अब जो इसका 10वां पद के जो पहला संख्या 28 होगा, और फिर होगा 3 के डिफरेंस पर 31, 3 के डिफरेंस पर 31, 7 3 के डिफरेंस पर 10, 10 3 के डिफरेंस पर 13। तो पहला 10वां पद के पहला संख्या 28, तो 3 के डिफरेंस पर कितना हो गया? 31। तो 3 के डिफरेंस पर 31 आ गया। कितना आया जी? 31 आया। अब इसके जो हम जोड़ने आए, सोल्व करने आए, तो इसको जोड़ दीजिए। 1 बटे डिफरेंस 3 का है, 1 बटा का फर्स्ट टर्म माइनस का 1 बटे का लास्ट टर्म, तो 1 बटा का 3 हो गया, और 30 बटा कितना हो गया? 31 हो गया। काट छाट कर दिए तो 10 बार में यहाँ से 10 बटे 31 आ गया। पहला से आया है 10 बटे 11, दूसरा से आया है 10 बटे 31। अब हमें सोल्व कर देंगे। इस सोल्व करने के बाद हमें आंसर लाना है। तो पहला से आया है 10 बटे 11, पहला से 10 बटा 11, दूसरा से आया है 10 बटा 31, 10 बटा कितना हो गया? 31। एलसीएम ले लिए, 11 में 31 से जब हम गुना कर देंगे तो 300 कितना हो गया? 41, 341। ये हो गया 310, और यहाँ हो गया 110। तब ऐड हो गया तो कितना हो गया? 420, 420 बटे 341। सोल्व कर दिए तो 420 बटा 341,
जो ऑप्शन नंबर डी में है, डी फोर दानवीर कर, डी फोर का दानवीर कर। टीएन में पहला ओवन कहाँ से लिए, पहला पद है सर, ओवन फर्स्ट टर्म होता है, तो ए होता है फर्स्ट टर्म, ये पहला पद है तो ये वाले पहला पद होता है, तो ये पहला पद हो गया। और कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस चलता है, तीन तीन के डिफरेंस पर चला तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये पहला पद जो शुरू हो रहा है कितना से, एक से, वो पहला पद है। और कॉमन डिफरेंस कितना पर है, तीन तीन पर है, तीन तीन कॉमन डिफरेंस है। और कुल पद की संख्या कितना है, कहिएगा कि 10 है। जो शुरुआत होता है, जिससे शुरू होता है, तो शुरू हुआ है यहाँ पहला पद 1 से, यहाँ पहला पद 1 से, यहाँ पहला पद 4 से, यहाँ पहला पद 7 से, यहाँ पहला पद 10 से। तो यही पद लिए 1 4 7 10, तो यहाँ शुरू वाला फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस 3 और कुल पदों की संख्या 10 है, कुल पदों की संख्या 10 है। समझ में आया चौधरी? तुम बहुत एकदम कंफ्यूजन में रहता है, सुबह को हम तुरंत शाम बना देंगे, समझ में आया ना? सुबह को क्या बनाना है, शाम बना देना। चलिए, ये तो हम लोग का था पार्ट 1 में, इस तरीके के सवाल सीरीज क्या आएगा, बन जाएगा। अब पार्ट 2 में फ्रैक्शन और इनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना। तो हेडिंग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझ के आगे की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग आप सब लोग डाल दीजिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम आपको समझाते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो ये फ्रैक्शन हो गया जो भिन्न, फ्रैक्शन हेडिंग डाल दीजिए भिन्न। भिन्न जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, वो भिन्न होता है। भिन्न 1/1 डिफरेंस से आया है, जो लिखे हैं 1/1 ना, वो एक बार शुरू वाले लेक्चर देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का, समझ में आ जाएगा शुरू वाला लेक्चर। तो शुरुआत वाले लेक्चर देखिएगा ना, तब समझ में आएगा कि 1/1 कहाँ से आया। पहला पद 1 डिफरेंस होता है, तो 1 का डिफरेंस, और 1 का फर्स्ट टर्म, और 1 का लास्ट टर्म। ये सब आज समझने लायक नहीं है, ये सब शुरू वाले लेक्चर देखिएगा ना, तब आएगा समझ में। चलिए, फ्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम जैसे लिख दिए कि EX/22 है, तो ऊपर वाला बताइए कि अंश होता है कि हर होता है, और नीचे वाला अंश होता है कि हर होता है, न्यूमिरेटर होता है कि डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिरेटर की डिनोमिनेटर। तो आप कहिएगा कि X/22, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं जी, अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। और नीचा वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो ऊपर हो गया न्यूमिरेटर और नीचे हो गया डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो होता है, जो फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है पता है? आप लोग थोड़ा सा हमें कमेंट में बताइएगा कि फ्रैक्शन होता है कितने प्रकार का। जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, अंश बटा हर हो गया ना। फ्रैक्शन कितना प्रकार का होता है, ऊपर अंश नीचे हर, वाह। तो ऊपर अंश हो जाएगा, नीचे हर हो जाएगा, तब ये फ्रैक्शन है। जो पहला जो फ्रैक्शन होगा, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न।
उचित भिन्न यह है कि अगर p बटे क्यू या x बटे बाई लिखे हैं तो इसका मान है जो x से क्या हो, छोटा हो। अगर x से छोटा हो गया तो ये कैसा भिन्न हो गया, कहिएगा उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न हो गया और ये हो गया अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब यह है कि p बटे क्यू के मान जो है वो एक से क्या होता है, बड़ा होता है। एक से क्या होता है, कहिएगा एक से बड़ा होगा। एक से बड़ा हो जाएगा, एक से बड़ा होगा। और यहाँ है जो एक से क्या है, छोटा है। तो कभी आपका मान दे करके पूछता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या आपको पूछता है चेक करने के लिए कि कौन सी संख्या प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सी संख्या है जो, कौन सा भिन्न प्रॉपर है और कौन सा भिन्न इम्प्रॉपर है। कौन सा भिन्न प्रॉपर है और कौन सा भिन्न इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ में आ गया कि प्रॉपर किसे कहेंगे और इम्प्रॉपर किसे कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन जो एक से छोटा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो एक से क्या हो, बड़ा हो। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आगे तोड़ देते हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन जाता है। कैसा फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो पूर्णांक में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं पता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सब एकदम मजा आता चलेगा, मजा लेकर के हम लोग पढ़ते चले। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं पता है। वो इसमें बहादुर है जिसे मिक्स हिंदी, हिंदी जो है इसका कि ये मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न है इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे दिया गया है 5.7/9, 8.3/11, 2.4/5, 3 सही 5/11, ऐसे दिया रहेगा। पूर्णांक में, जो पूर्णांक में रहता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़ने आता होगा आप लोगों को। और एक और है जो लैडर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन हो गया जी, लैडर फ्रैक्शन। तो वे लैडर फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। एक फ्रैक्शन और है जिसे हम कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन कहिए या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहिए।
कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहिए। तो लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं कि सतत भिन्न, सतत भिन्न, सतत भिन्न, ये होता है ऐसे सीढ़ी नुमा। दिया जाएगा कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 प्लस 4/7। तो ऐसे सीढ़ी नुमा रहता है, तब ये लैडर फ्रैक्शन हुआ। और ऐसे फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर सोल्व किया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर सोल्व किया जाता है। जिसमें होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों हो, तो सब का सब क्या हो जाता है, कहिएगा मिक्स फ्रैक्शन। चारों के चारों पॉइंट लिख दीजिए, चारों के चारों पॉइंट लिखिए। डन, आगे बढ़ जाएं। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न का मतलब कि जिसका अंश बड़ा छोटा और हर बड़ा रहेगा। जिसका अंश छोटा और हर बड़ा है प्रॉपर भिन्न, जिसका अंश बड़ा हर छोटा है इम्प्रॉपर भिन्न। और इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख देंगे तो मिश्रित भिन्न जो मिक्स फ्रैक्शन। और ऐसे सीढ़ी नुमा रहेगा, ये लैडर फ्रैक्शन सतत भिन्न होगा। कैसा भिन्न होगा, सतत भिन्न होगा। क्लियर, आगे बढ़ें। अब बात को समझना है, एक दो हम एग्जाम्पल दे देते हैं और ये एक दो एग्जाम्पल में आप बताइए कि इसमें कौन सा भिन्न है, चेक करना। दिया गया है 3/4 को कौन सा भिन्न कहेंगे, 7/8 को कौन सा भिन्न कह देंगे, 11/4 को कौन सा भिन्न कह देंगे, 19/18 को कौन सा भिन्न बोलेंगे, 7.3/8 को कौन सा भिन्न बोलेंगे। प्रॉपर भिन्न प्रॉपर और इम्प्रॉपर पर ज्यादा पूछता है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर पर सवाल ज्यादा आता है। तो आपको जब कहा जाएगा कि ये 3/4 है, तो 3/4 में देखिए कि अंश बड़ा है कि अंश छोटा है। अगर अंश छोटा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा हो गया तो हम कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और अंश बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला वाला प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 दे करके आपको पूछा कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, बताइए। 1 और 2 प्रॉपर है सर, तो ये अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और अंश छोटा हर बड़ा फिर प्रॉपर हो गया, उचित भिन्न हो गया।
और ये इम्प्रॉपर हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। यहाँ भी इम्प्रॉपर हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। और ऐसे पूर्णांक में लिख देता है तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही बोलते हैं इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर है। पूर्णांक को तोड़ने आता है ना, पूर्णांक को तोड़ने आता है। मिक्स फ्रैक्शन को ही क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। या इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हम लिख देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिखेंगे, जैसे 7 सही 3 बटे कितना है जी, 8 है। इसको पूर्णांक में तोड़ने आता है ना सर, इसे सही है या पूर्णांक का मतलब ये प्लस होता है। जब इसे आप लिखना चाहिएगा तो 7 + 3 बटे 8 हो जाएगा। 8 होगा, बटा में कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया। सोल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लिए 8। 1 में 8 से भाग किए तो 8 बार में, तो 7 में 8 से गुना करना पड़ेगा। फिर 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 बार में, तो 3 में 1 से गुना करके जोड़ना पड़ेगा। तब यहाँ हो गया 56 + 3 और बटा में 8 हो गया। तो इसको हम तोड़ दिए तो ये हो गया 59 बटे 8। इसको हम तोड़ कर लाएं तो कितना हो गया, 59 बटे 8। तो 59 बटा 8 हो गया। तब इसको बार बार बचपन जैसे नहीं तोड़ते रहना कि ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पूर्णांक को डायरेक्ट, जब भी कहीं इंटीजर है फ्रैक्शन में आप बदलने के लिए डायरेक्ट आप इसे गुना करके जोड़ दीजिएगा। तब ये 3 बटे कितना हो गया जी, 8 हो गया। 3 बटे 8, 7 पूर्णांक 3 बटे 8। आप क्या करिए कि 8 में 7, ये दोनों को गुना किया जाता है, ऊपर वाला जोड़ा जाता है। इन दोनों को किया जाता है गुना, इन दोनों को गुना किया जाता है, ऊपर वाला जोड़ा जाता है। तो 7 में 8 से गुना करिए और 3 जोड़िए, 8 संते 56, 56 + 3 कितना, 59 बटे 8। ऐसे एक लाइन में लिखने के लिए समझिए, ऐसे लिखिए एक लाइन में। ये दोनों इंटीजर और फ्रैक्शन को गुना करके अंश को जोड़ेंगे और लिख देंगे। जैसे कहीं दिया गया कि 3 पूर्णांक 5 बटा 9, आप इसे बताइए कि फ्रैक्शन में कितना होगा। इसे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर है, बताइए कितना होगा। 3 पूर्णांक 5 बटे 9 को हमें सोल्व करके बताइए। तो जैसा ही हम आ गए 3 पूर्णांक 5 बटे 9 पर, तब गुना कर दिया। 9 में 3 से 27, 27 + 5 कितना हो गया, 32। तब ये हो गया 32 बटे 9। आशा करते हैं कि पूर्णांक से फ्रैक्शन में लाने के लिए समझ में आया। गुना कर करके ऊपर वाले मान को जोड़ देंगे, गुना करेंगे ऊपर वाले मान को जोड़ेंगे। दिया गया है 9 सही 3 बटा 7, और इसको सोल्व करके बताइए। 9 सही 3 बटे 7, तो गुना कर दिए तो 9 में 7 से गुना कर दिए 63, 63 + 3 कितना हो गया, 66, 66 बटा कितना हो गया, 7। इसमें गुना करेंगे, 3 जोड़ करके लिख देंगे। तो 9 में 7 से गुना कर दिए 63, और 63 में 3 जोड़ दिए तो 66 बटे 7। पूर्णांक तोड़ने आ गया, दिक्कत नहीं ना अब है इसमें, अब किसी को कोई दिक्कत। 12 सही 8 बटा 9, इसको आप पूर्णांक में बताइए, पूर्णांक तोड़कर फ्रैक्शन में बताइए। बताइए फ्रैक्शन में। एक 116 बटा 9 आ गया। तब यहाँ गुना करेंगे 12 में 9 से, 108 + 8 116, 116 बटा 9। तो हम लोग फ्रैक्शन में बदल दिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और अगर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या आप बदल सकते हैं। फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या आप बदल सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग एग्जाम्पल में
4 एग्जाम्पल यहाँ भी लेकर के हम लोग इसके बारे में समझ गए। एक और ले लेते हैं कल्याण, यहाँ भी हम कर देते हैं आपको 5 लेकर के। दिया गया है 15.7/11। इसको आप तोड़ कर बताइए। 15 सही 7/11 को आप बताइए कि फ्रैक्शन में क्या होगा। 15 सही 7/11 फ्रैक्शन में आपको बदलना है। तो जब इसको फ्रैक्शन में हम बदलने आए तब ये हो गया 15 में 11 से गुना कर दिए तो 165। 165 और 7 कितना हो गया 172, और 172/11 आ गया। 172/11 172/11 आया। चलिए क्लियर। संजय राजपूत आता है, पढ़ता नहीं है। ये सिर्फ कितना मिनट के क्लास होता है ये सिर्फ काउंट करता है। ये नहीं समझता है कि हम समझ रहे हैं पढ़ा हुआ कि नहीं। गणित है, एक दिन 5 घंटा पढ़ा देंगे हजम नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये देखो कि पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। तो आ करके सिर्फ मिनट गिनेगा कि सर 50 मिनट का क्लास हो रहा है, 55 मिनट का क्लास हो रहा है। जब आएगा क्लास में बस ये मिनट गिन करके 10 मिनट पढ़ेगा और चला जाएगा। ये नहीं कि पूरा पढ़ेगा, अभी जुड़ा है और मिनट गिन लेगा, 10 मिनट तक ये रहेगा और फिर वो चला जाएगा। तो गिनो, सिर्फ मिनट गिनो, मिनट ये गिनता है, गिनो मिनट। तो रिकॉर्डेड देखता हूं सर। रिकॉर्डेड देख रहा है, सिफारिश करता है रिकॉर्डेड देखता हूं। देखो रिकॉर्डेड, देखिए कोई भी देखो, रेगुलर देखो, बस बढ़िया से पढ़ लो एक बार। जीके जीएस नहीं है कि आए और आराम से पूरा एकदम इधर कर दिए, समझा चला, एक किए वो किए। हम लोग गणित है और गणित को समझ करके आगे बढ़ना पड़ता। समझ में आया ना? तो गणित को समझना है और आगे की ओर बढ़ना है। चलिए आगे की ओर बढ़ें, और बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए? इस पर अगर आपको दिया है कहीं कि 117/8, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर। पहले बताइए तो, ये 117/8 दिया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो आप कहिएगा कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको बदलना है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप बदल करके बताइए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल करके बताइए। बदलने आता है? 117/8 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 8 से हम भाग करेंगे पहले 117 में, भाग कर दिए तो कितना बार में भाग लग गया? 8 से। तो 8 से हम पहले भाग लगा दिए एक बार में, यहाँ 8 हो गया। शेष बच गया कितना? कहिएगा कि 2 बचा है, 3 बचा है, शेष 3 बचा है। ऊपर से आ गया 7, फिर हम भाग लगा दिए 4 बार में, 32। शेष कितना बच गया है? कहिएगा अब शेष बचा है 5। आपको पता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं ये भागफल होता, जिस संख्या से भाग देते हैं ये भागफल होता, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता।
जिसमें भाग देते हैं ही भाज होता है। और जितना बार में भाग दे जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, भाजक डिवाइजर। ये हुआ डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर। जिस संख्या से भाग देते हैं ये भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं भाज्य होता है। जितना बार में भाग लगाए भागफल होगा। क्या होगा? भागफल। ये पता है ना, जिससे भाग करेंगे भाजक, जिसमें भाग करेंगे भाज, जितना बार में भाग लगेगा भागफल, और जो बच गया ये क्या हो जाएगा? शेषफल। जो बच गया ये क्या हो जाएगा? कहिएगा शेषफल, रिमाइंडर। तब ए हो गया डिवाइजर, ए हो गया डिविडेंड, ए हो गया कोशिएंट, ए हो गया रिमाइंडर। तो आप ये भी जानते हैं कि भाज बराबर, एक यहाँ से आप लोग को ये भी होगा कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल भी होता है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल भी होता है। प्लस क्या होता है? शेषफल भी होता है, शेषफल होता है। इसी से तो हम लोग इंटीजर को फ्रैक्शन में बदल रहे थे। इससे इंटीजर को किस में बदल रहे थे? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने जा रहे हैं। फ्रैक्शन को किस में बदलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए भागफल को हम लिखते हैं, ये भागफल जो है ना, इसको हम लिखते हैं पूर्णांक में। भागफल पूर्णांक, शेषफल ऊपर लिखते हैं, शेषफल, और बटा में हो जाता है भाजक। बटा में क्या हो जाता है? भाजक। बस कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तब भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक हो गया। तब भागफल पूर्णांक शेषफल बटे क्या हो जाएगा? भाजक। अब यहाँ से हम लोग निकालें तब भागफल में कितना दे रखा है? 14। तो ये हो गया 14 सही, 14 सही 5 बटा कितना हो गया? 8। तो 14 पूर्णांक 5 बटा 8। अब आशा करते हैं कि ये आप लोगों को बात आया समझ में, और बात पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से। चलिए फिर संजय राजपूत कमेंट किया कि सर कम से कम रेगुलर क्लास तो लो सर। तो इसमें सोनी शर्मा है जो संजय रेगुलर क्लास होता है। तो आप लोग बताइए, तो रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है क्या? हम लोग को क्लास नहीं चल रहा है रेगुलर? ये तो बड़ा बड़ा कैसा कैसा आरोप लगा देता है इन लोग पीके सर पर जी। पीके सर के जब वास्तव में ये भी है, किसी व्यक्ति को समय जब खराब होता है ना, तो सभी स्थान से खराब होना स्टार्ट होता है। तो अभी थोड़ा सा समय खराब चल रहा, बस इस समय है पेशेंस रखने का, और एकदम अडिग रहना हिमालय तरीका से। आप लोग को भी कभी कभी क्या है कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा समय इधर उधर होने लगे तो ज्यादा एकदम अडिग रहना है। समय परिवर्तनशील है, बदलता चलेगा। संजय भैया नींद में रहता है। नहीं, नींद में रहता है तो उसको नींद तुरंत उसको हम रुको ना, नींद उड़वाते हैं। एगो सवाल का आंसर नहीं करता है, वो नींद में रहता है ना, नींद हम उसको उड़वा देते हैं। ये आएगा, वो हर एक आ जाता है डेली के डेली। 10 मिनट हम देखते हैं इसे कि 10 मिनट आएगा लाइव में, और चाई चुई करेगा और भाग जाएगा, बढ़िया से पढ़ेगा भी नहीं। दूसरा पर आ जाइए। दूसरा को आपको आंसर करना है। यहाँ दिया गया है 512 और बटा में है 13। इसको आप बदलिए कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल करके बताइए, मिक्स फ्रैक्शन में बदल करके बताइए। सर कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं, हम जो कमेंट देख लेते हैं ना, वो या तो पॉजिटिव कमेंट पढ़ें या ना पढ़ें भैया मेरे, नेगेटिव हम जरूर पढ़ते हैं और उसको कोपचा में जरूर लेते हैं। तो 512 बटा 13 है, तो आप क्या करिए कि 13 से कर दीजिए भाग 512 में। तो पहले 3 बार में भाग लगा दिए, 39 हो गया। 39 शेष बच गया कितना? 12।
फिर ऊपर से आ गया 2। अब कितना बार में भाग लगा दे, कहिएगा कि ये 9 बार में 13 9 117, तो 9 बार में भाग लगा दिए। अब शेष कितना बच गया, 5 बच गया। तो जो पूर्णांक में लाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 39 सही 5/13। 39.5/13। तो 39 सही 5/13 कहिए या 39.5/13 कहिए, बात एक ही है। 4/13 नहीं, 5/13। उनचालीस सही 5/13। अच्छा, ये जो ये पूर्णांक है ना, इस पूर्णांक के मतलब हम प्लस समझते हैं। चलिए, ये सब मामला क्लियर हो गया। प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानने के लिए आ गया, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलने के लिए आ गया, फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए। ये सब क्लियर है यहाँ तक, मामला एकदम डन। अब बात को यहाँ से समझना है। कहीं भी आपको दे रखा है, कहीं भी आपको दिया है प्लस में, तो उसे डायरेक्ट पूर्णांक में लिख दीजिएगा। जैसे दिया है कि 523 प्लस का दिया है 9/17, तो इसको डायरेक्ट, प्लस का मतलब ही पूर्णांक होता है और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस। तो इसे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि 523 प्लस 9/17 को 523 पूर्णांक 9/17, इसको डायरेक्ट पूर्णांक में लिखिएगा। 523 पूर्णांक 9/17 डायरेक्ट पूर्णांक में हम लोग लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, डायरेक्ट पूर्णांक में लिखेंगे। कभी रहता है कि ये दिया है 27 प्लस का 5.11/15। अब इसे हमें लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में। तब पूर्णांक का मतलब प्लस, सबको एक साथ हम ऐड कर देंगे। अगर इंटीजर प्लस है तो जोड़ करके लिख देंगे, और इंटीजर माइनस है तो घटा करके लिख देंगे, घटा करके लिख देंगे। क्लियर। तब यहाँ जब हम लोग लिखेंगे तो 27 + 5 कितना हो गया, 32। तब 32.11 बटा कितना हो गया, 15। 32.11/15। लिखा हुआ है, आपको क्या लिख दिया जाए, 30 प्लस का 8.19/23। तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। जब आपको पूर्णांक में है तो आपको इंटीजर को डायरेक्ट जोड़िए या घटाइए, डायरेक्ट लिखना। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ करके बार बार थी, नहीं, डायरेक्ट इसे लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिख दिए तो 30 + 8 कितना हो गया, 38। 38 सही 19 बटा कितना हो गया, 23। तो 38 सही 19/23 हो गया। मामला यहाँ क्लियर है। अब बात को समझना, ये तो माइनस है तो हम लोग ऐसे प्लस में लिख दिए, लेकिन माइनस में ऐसे नहीं लिखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। माइनस में दे दिया है कि 3 माइनस का 5/6। इसे आप सोल्व करके बताइए। दूसरा 127 माइनस का 13/19, इसे सोल्व करके बताइए। तो अब माइनस वाले को हम लोग डायरेक्ट नहीं सोल्व करेंगे, माइनस वाले को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके लिखना पड़ेगा। तो माइनस वाले को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करें, जैसे ये 3 माइनस 5/6 है, तो इसे सोल्व कर दिए तो 6 3 18 में 5 चला गया, तब ये हो गया 13/6। इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 2.1/6। 2.1/6 में 3 से गुना किए, 5 घटा दिए, तो 6 3 18 में 5 चला गया, 13/6 हो गया। और 13/6 को पूर्णांक में लाएंगे तो ये हो गया 2.1/6। 2 कितना हो गया है, कहिएगा कि 1/6 हुआ। तो ये 2.1/6 है। ये हो गया है 2.1 बटा कितना है जी, 6 है।
तब ये डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कैसे, ही बात को समझना है। ये कैसा फ्रैक्शन है, कहिएगा कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि जिसका मान एक से छोटा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन कहते हैं? सर पटना में ऑफलाइन कहाँ चलता है? सर ये बता दिया जाएगा कहाँ चलता है, पहले इसको समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम एक घटा देते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये 3 में से एक घटा दीजिए, 2 हो गया। और अंश और हर के अंतर को ऊपर लिखते हैं और नीचे वाला मान ज्यों का त्यों लिखेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे के अंतर को ऊपर, अंश और हर के अंतर को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला मान ज्यों का त्यों लिखते हैं। नीचे वाला वैल्यू को क्या कर लेते हैं? ज्यों का त्यों। जैसे यहाँ एक कैसा फ्रैक्शन है, कहिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एक घटा दीजिए तो 126, क्योंकि हम लोग 127 में 19 से गुना करके 13 घटाएंगे, फिर भाग दे करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। तो 127 में से एक घटा दीजिए, 126। ऊपर और नीचे के अंतर 6 है, ऊपर 6 लिख दीजिए, नीचे वाला मान ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 127 में से एक कम कर दिए, 126 हो गया। ऊपर और नीचा के अंतर ऊपर लिख दिए, नीचे वाला वैल्यू को ज्यों का त्यों लिखे, तो नीचे वाला वैल्यू हो गया ज्यों का त्यों। तब ये हो गया 126.6/19। 126 मिक्स फ्रैक्शन में लाना, मिक्स फ्रैक्शन में। आशा कर रहे हैं कि बात समझ में आ रहा होगा, आशा किया जाए कि विश्वास करने लायक हैं, विश्वास करने लायक हैं आप लोग जी। अब यहां से जब हम लोग आए तीसरा, तीसरा आप आंसर करके बताइए। बहुत बड़ा बड़ा नंबर को ऐसे लिख देंगे। 300 दिया गया है 28, माइनस का दिया है 99 और बटा में दे रखे 97/99। ऊपर में 97 और नीचे में 99 दिया। क्या इसको आप सोल्व करके बता सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में इसे ला सकते हैं। 328 माइनस 97/99, 328 माइनस 97/99। हाँ, शॉर्टकट यही है। डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो आप ये है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एक घटा दीजिए, 328 में से एक चला गया 327। नीचे और ऊपर के अंतर को हम ऊपर लिख देंगे, तो इन दोनों के डिफरेंस को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला वैल्यू तो चेंज होता नहीं है, हर वाले कोई परिवर्तन नहीं, नीचे वाला मान ज्यों का त्यों। नीचे और ऊपर के अंतर को ऊपर, नीचे वाले मान ज्यों का त्यों। 327 सही 2/99, 327.2 बटा कितना हो गया जी? 99 हो गया। अब इसका आप आंसर कर करके बताइए। दिया गया है कि 1429, माइनस का दिया है 97 और बटा का दिया है 997। इसको आप सोल्व करके बताइए कि इतना बड़ा बड़ा नंबर को आप विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं। छुट्टी सर, छुट्टी भी देंगे, पहले बात समझ लीजिए। छुट्टी भी दे देंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको यहीं रखे आज रह जाएंगे और खाना वाना खिला करके आपको चलाएंगे, नहीं, छुट्टी भी देंगे। तो 1428 में से एक चला गया, 1429 में से एक चला गया है, 1428 हो गया। ऊपर और नीचे के अंतर को हम नीचे लिखें, ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर हो गया 900 और नीचे वाला वैल्यू तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 997। ऊपर और नीचे के अंतर को ऊपर और नीचे वाला वैल्यू ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो नीचे वाला वैल्यू ज्यों का त्यों। डन। आशा करते हैं कि ये भी बात आ गया होगा समझ में, एकदम समझ में आ गया होगा। दिया गया है 15,738, माइनस का ये दे दिया गया है आपको, कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या, 89/97। अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में बताइए।
मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए। इतना बड़ा बड़ा को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर करेंगे विद इन सेकंड। इसमें कोई हम लोग कैलकुलेशन में समय नहीं लेंगे, कैलकुलेशन में हम लोग समय लेंगे ही नहीं। तो 15,738 में से प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एक घटा दिए, तब ये हो गया 15,737। नीचे और ऊपर के अंतर को हम लिख दिए, कहिएगा कि ऊपर। अब कितना हो गया, ऊपर में 8 हो गया और नीचे वाला मान ज्यों का त्यों हो गया। 15,737.8/97। 89/97 कौन बोल रहा है जी, करवा दे ओल और झोल है। एक कम भी करना है ना, 15,738 में से एक कम कर दिए तब 15,737। ऊपर और नीचे के अंतर को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला मान ज्यों का हम लोग त्यों लिखेंगे, जो रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। लेकिन ये कब आया कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तब। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, कैसा फ्रैक्शन हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तब आप कैसे बदलिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा तब कैसे बदलिएगा, जैसे 18 माइनस का दिया गया है 63/8। अब इसे सोल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो जब अगर अभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। 18 माइनस का पूर्णांक में लाएंगे तो 7.7/8। ये हो गया 63/8, 8 संते 56, 7.7/8। तो सबसे पहले 18 में से 7 घटा दीजिए, तब ये हो गया 11 माइनस, यहाँ साइन माइनस से रहेगा, -7/8। अब ही हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, हो गया ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, तब ये डायरेक्ट 18 में से 7 चला गया 11, 11 माइनस 7/8 आ गया। अब इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो एक अब कम कर दीजिए 11 में, तो ये हो गया 10। नीचे और ऊपर के अंतर ऊपर और नीचे वाला मान ज्यों का त्यों, तो हो गया 10 सही 1/8 है। 10.1/8 आया। 10 पूर्णांक कितना हो गया, 1/8। तो 10.1/8 आया। तो कभी भी ऐसा आपको सवाल आ जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, जैसे दिया गया है 1739 माइनस का दिया है 93/16, तो इसको आप बदलिए मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन तब इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। इसको लिख दिए 1739 माइनस 16 से भाग किए तब 5 बार में 16 पंचे 80, 13/16 आ गया। तब पहले 5 घटाएंगे, अब एक ही लाइन में लिखेंगे। ये तो 5 घटेगा ही, ये इंटीजर है तब 5 घटेगा ही, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए 1 घटेगा। तब 5 और 1 6 डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 1733 हो गया। 1733 समझ में आया। ये 5 घटेगा ही और 1 प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए घटेगा, तो 6 घटाना। कितना घटाना है, 6 घटाना। 5 घटेगा ही और 1 आया, दोनों के अंतर सर 7 और 8 का अंतर 1। एक कैसा लोग है, अंश और हर के अंतर ऊपर में, हर वाले पार्ट ज्यों का त्यों। अंश और हर के अंतर ऊपर में और हर वाला पार्ट ज्यों का त्यों। हर वाला पार्ट क्या होगा, ज्यों का त्यों होगा, ज्यों का त्यों। तो ये 5 घटाएं इसके लिए, तब 1739 में से 5 चला गया, फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए घटाएं तो 1733 हो गया। 1700 कितना हो गया, 33। नहीं आया समझ में 1733। कैसा लोग है जी, लोग देखो कैसा कैसा है। 1733 भी नहीं समझ में आता है, गजब बहादुरी। डायरेक्ट इसको समझ में आना चाहिए। यहाँ हो गया 1739 में से 5 चला गया तो हम कह देंगे 1734।
और माइनस हो गया 13/16। 16। अब ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में लाए हैं तो ये प्रॉपर के लिए एक घटता है, तो 1734 में से एक घट गया तो 1733 आ गया ना। इसीलिए डायरेक्ट कहते कि 5 भी घटेगा और इसके लिए एक भी घटेगा, तो 5 + 1 6 डायरेक्ट घटा दीजिएगा, 1733 हो जाएगा। और अंश और हर इन दोनों के अंतर को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला पार्ट ज्यों का त्यों लिखेंगे। इन दोनों 13 और 16 के अंतर ऊपर लिख दिए और नीचे वाला मान ज्यों का त्यों लिख दिए। नीचे वाला मान ज्यों का त्यों लिखे। क्लियर? आगे बढ़ जाए। सर 5 नेगेटिव में है, फिर 6 क्यों घटाएं? अब समझ में आया कि 6 कैसे घट गया। ये 5 तो घटेगा इंटीजर के लिए और 1 घटेगा प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, जो यहाँ हम लोग सोल्व कर रहे थे। यहाँ जो सोल्व कर रहे थे, तो बात समझिए, एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे क्यों। डायरेक्ट 5 1 6 घटा दिए, यहाँ डायरेक्ट 7 और 1 8 घटा देते। 7 तो घट जाएगा इंटीजर और 1 प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए घटाना है। 1 किसके लिए घटाना है? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। चलिए इसका आप आंसर कर करके बता दीजिए। 19 माइनस का दिया है 65/7। तो इसको जब हम लोग मान निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 19 माइनस 7 सही 2/7, 9 सही 2/7, 9 सही 2/7। अब इसको डायरेक्ट हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 9 तो 1 घटेगा और इन प्रॉपर के लिए 1 10 डायरेक्ट घटा दें तो 10 घटा देंगे तो 9 पूर्णांक ऊपर नीचे के अंतर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। 9 सही 5/7, 9 पूर्णांक 5/7, तो 9 पूर्णांक 5/7 हो गया। 9 पूर्णांक 5/7 हो गया। अब ये हम आ जाते हैं, एक और ले लेते हैं, इसका आप आंसर कर दीजिएगा। दिया है 128 माइनस का 119 और बटे का दिया है 16। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 128 रहने दिए, 16 से भाग करेंगे तो 16 संते 112, 16 से 112 तो ये 7 हो गया। बचा कितना? 16 संते 112, 12 तो ये 7.7/16 हो गया। अब इसे घटाने आएंगे तो 7 भी घटेगा, इसके लिए 1 घटेगा तो 8 घटा दिए तो ये हो गया 120। नीचे और ऊपर के अंतर को हम ऊपर लिख दिए 9 और नीचे ज्यों का त्यों, तो 120 सही 9/16। 120 सही 9/16। डन। मामला क्लियर। आशा करते हैं कि एकदम मजा आया होगा ये सब कॉन्सेप्ट समझ करके। अब हम लोग फ्रैक्शन का क्या निकालेंगे, जोड़ और घटाव कल हल्का समझाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या क्या स्टेप होता है निकालने के लिए, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तब विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर, आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।